हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी 1 सितंबर को चले गए थे और शाम को चले गए थे और आज 18 सितंबर मंडे का दिन हो चुका है। तो इतने दिन हो चुके हैं, पूरे 18 दिन से मम्मी को गए हुए, और मम्मी का घर को ना कुछ भी साफ़ सफाई उस घर की हुई नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का काम अब मुझे शुरू कर ही देना चाहिए। और अभी मैं यहाँ इस घर आई हूँ तो देखो मेरा कितना पीछे से सामान ख़राब हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन के लिए आप समझ ही सकते हो वैसे। और ये अरबी तो कई दिन की रखी हुई थी, 2 बार आई बल्कि अरबी, और दोनों में अब ये देखो ना, अभी आपको मैं दिखाऊंगी, बैंगन में भी इन सब में फंगस लग गई है। ये सारा ख़राब हो चुका है, इसको मुझे सारा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और डिस्कार्ड करने के बाद मुझे ये पूरा ये डब्बा अच्छे से पानी से फिर से धोना पड़ेगा। तो ये देखो वाइट फंगस लग गई है, ये करेले भी सारे रखे ख़राब हो गए, और ये अरबी भी सारी ख़राब हो गई। ये पपीता मैंने फेंक दिया, क्योंकि ये पपीता आपको भी पता है कितने दिन हो गए हैं, कटा हुआ फ्रूट फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये सब मुझे डिस्कार्ड करके मैंने डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा छोड़ो ये सब, इसको डस्टबिन फिर मैं बाहर जाके फेंक कर भी आ गई थी। मैं कहा इसको साफ़ कर देते हैं। फल फ्रूट तो ठीक है, अभी लाई थी रिसेंटली, वो सारा साफ़ है। अभी फल फ्रूट ख़त्म कर देंगे। सेब मैं भी लेकर आई थी अभी 2 किलो, उसमें से 1 किलो रखा हुआ है, और अभी 1 किलो मैंने वहाँ से भी ख़रीद लिया। अभी गई थी ना मैं पापा जी के ओर के, तो वहाँ से भी सेब खरीद के लाई हूँ। तो अभी 2 किलो सेब फ्रिज में रखा हुआ है, और थोड़ा सा बब्बू गोशा भी रखा हुआ है। अमरूद ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रखा था 10:30 बज रहे थे, तो अभी विहान को आने में टाइम है। लेकिन मैंने कहा चलो पहले मैं फटाफट खाने का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी है विहान जब आए तो उसका खाना तैयार हो। तो यहाँ मैं उसके लिए नमकीन चावल बना रही थी, क्योंकि टिफ़िन में आज आलू का पराठा दिया था, क्योंकि विहान तो विहान को आलू का पराठा दिया था टिफ़िन में, इसीलिए अब नमकीन चावल खा लेगा आकर। ये मैंने विहान के लिए इनर्स मंगवाए थे, तो पहले टाइट आ गए थे तो एक्सचेंज करवाए हैं। अब साइज़ चेक करते हैं। अब तो साइज़ ठीक है, पहले तो एकदम टाइट टाइट से आ गए थे, गले में भी नहीं फंसते। तो मुझे अब तो ठीक लग रहे हैं। ये दोनों इनर्स ना 485 रुपये के मंगवाए हैं मैंने। आपको पता है मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, सारी शॉपिंग करती हूँ। और ये पता है किसका है, देखो यहाँ लिखा होगा, लक्स के हैं। तो ब्रांड भी अच्छी है और ठीक है, ठीक है। सर्दियों में ना जैसे पहना दिया, बच्चे का ठंड से बचा रहेगा। आज से मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा पानी पिया करूँगी। आप यकीन मानोगे, 1 गिलास पानी पीती हूँ और 4 बार मैं वॉशरूम की तरफ भागती हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी पानी डाइजेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आदत ही नहीं है पीने की। मैं पूरे 24 घंटे में मुश्किल से पहले 3 गिलास से ज़्यादा कभी मैंने पानी नहीं पिया। एवरेज पिछले 3 साल में एवरेज होगा मेरा 3 गिलास पानी हर रोज का, और अब सुबह से 3 गिलास पी चुकी हूँ। तो नहीं है आदत पानी पीने की, इसीलिए हो धीरे धीरे हैबिट बनेगी। अच्छी आदतें भी होता है ना, उनको लागू मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइम तो लगेगा, देखो धीरे धीरे, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ। नमकीन चावल भी बन गए हैं। मैं जब यहाँ से गई थी ना, तो ये सोफ़ा यहीं बाहर ही छोड़ गई थी। और जिस दिन मैं गई हूँ ना मेरे वहाँ पर, मम्मी पापा जी के वहाँ, तो मेरे पास कमेंट आए जा रहे कि ये सोफ़ा तो चोरी हो गया, कोई उठा के ले गया। हम आपकी कॉलोनी से ही बिलोंग करते हैं, हम घूमने गए थे, शाम को देखा आपका सोफ़ा यहाँ पर नहीं था। आप अपनी मम्मी को ये बात ज़रूर बताओ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मतलब कमेंट में स्पेशली लिख रखा मम्मी को बताओ कि सामान उठ गया। तो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, आप खुद ही सोचिए ना। तो मेरे को तो पहले ही लग रहा था, मैं कहा कोई ऐसे सोफ़ा दिन दहाड़े कैसे उठा के ले जाएगा, इतनी पूरी कॉलोनी में इतने लोग हैं। और यहाँ पे बैंगन देखा, मम्मी ने उगा रखे होंगे, तो बैंगन तो उग गए हैं। दूसरी तरफ देखते हैं, मम्मी ने यहाँ भी कुछ उगा तो रखा था। आई थिंक भिंडी उगा रखी थी, बाकी मुझे पता भी नहीं है किस चीज़ की बेल है। मम्मी का किया हुआ है सारा, ये बीज लाते हैं बो देते हैं यहाँ पर। तो 1-2 भिंडी भी उगी हुई थी। और ये सोफ़ा ना मम्मी ने बाहर निकाला होगा ना, तो टांग टूट गई इस सोफ़े की पीछे से। तो अभी मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि आज मुझे ना अभी क्या था कि देखो भी थोड़ी देर में विहान को भी लेके आना है स्कूल से। तो
मतलब वैन आएगी ना विहान की, तो मैं एक बार, मैंने सिर्फ इतने दिनों बाद मैंने ये विहान मम्मी का ये घर खोला है मैंने। आप यकीन मानोगे कितने दिन हो गए हैं, मतलब उस दिन खाती आए थे ना दरवाज़ा ठीक करने, उस दिन बस ये दरवाज़ा खोला था मैंने। उस दिन के बाद से ऐसे का ऐसा सामान रखा हुआ है। तो मेरी नज़र पड़ रही थी इस घर में, मैं यही देख रही थी कि कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। हाँ जाके लेकर आओ, जाओ लेकर आओ पहले अपना बोल। हाँ हाँ फिर पी लेना, जाओ अपना पहले बोल लेकर आओ। तो ये देखो यहाँ नीचे ज़मीन पे क्या क्या रखा हुआ है, तो मैं भी यही चीज़ें देख रही थी। और हमारे इधर सामने भी कई 2-3 फ्लैट्स हैं, अभी उनमें भी ना काम चल रहा है, ख़रीद लिए किसी ने, जिन्होंने ख़रीदे हैं वो काम करवा रहे हैं। तो ये देखो इस कमरे में वैसे तो ठीक है, अगर ये सामान सारा सेट हो जाएगा ना तो उसके बाद ये जगह काफ़ी निकल जाएगी। ये देखो सामने काम चल रहा है इस टाइम। तो मैं कहा चलो हम अंदर जाके देखते हैं इस टाइम कि हमें हमारा क्या काम रहता है, मुझे क्या क्या काम करना है। तो ये देखिए आप, नीचे इतना सामान बिखरा हुआ था। मैं एक ये सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर है, ये रखा हुआ है ना यहाँ कमरे में। ये जैसे ही सिलेंडर हमारा खाली होगा ये वाला उठा के लगा देंगे। और मेरे को ये घर पूरा सेट करना है मम्मी के आने से पहले पहले, ये काम मुझे निपटाना है। और मैं यही देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या करना है, क्या आधा सामान जो काम का नहीं होगा और जो ख़राब होगा वो हम फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। काम की चीज़ नहीं फेंकेंगे, जो बिना काम की चीज़ें रखी हैं, जैसे कुछ गत्ते पड़े हैं ऐसे फालतू का, है ना, वो सब हम निकाल ही देंगे। तो यहाँ रसोई भी मैं नज़र डाल रही थी कि ना हमने कितने प्यार से इसे मॉड्यूलर किचन, छोटी सी किचन बनवाया था। ये देखो ना यहाँ खाती बुला के सारा काम करवाया था रसोई में भी। और बल्कि इस घर में हमने ज़्यादा काम करवाया था उस घर के कंपैरिजन में भी, क्योंकि यहाँ पर ना पूरा मैंने जाली के दरवाजे लगवा रखे हैं इस घर में, मच्छरों के डर से कि मच्छर ना हो। बल्कि वो जाली के दरवाजे मैंने अपने दूसरे घर में नहीं लगवा रखे। और ये विहान की गाड़ी, ये काम तो यूज़ आ ही रही है, इसमें कपड़े रख देते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ छोटा सा ये विहान का कमरा बनाया था उस टाइम, सोचा था विहान सोया करेगा, ये उसका रूम हो जाएगा, क्योंकि छोटा बेड था ये 5 बाय 5 का, नहीं 6 बाय 5 का था साइज। हाँ बेटा, ये लो बेटा कंबल। तो यहाँ पे मैं कमरे की तरफ ही देख रही थी। अब चलो, और पता है मम्मी ने क्या कर रखा है यहाँ पे, पता है 15 दिन मम्मी को गए, कितने दिन हो गए देख लो, बाथरूम की लाइट चलती छोड़ के गए हुए थे मम्मी। तो पिछले 18 दिन से मेरे बाथरूम की लाइट ऐसे ही पूरे 24 घंटे चल रही थी, कोई था भी नहीं, ना कोई यहाँ रह रहा था, है ना। तो ये देखो एक दरवाज़ा बंद था, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा देखते हैं इधर भी मैं करूँगी भाई। अब मेरे को यही काम करना है, मुझे ये घर पूरा अच्छा चाहिए, बिल्कुल सेट किया हुआ टिप टॉप, मैं शुरू से आखिरी तक पूरा सेट करूँगी। और यहाँ पे ना मकड़ी के जाले लग गए थे जो मेरे मुंह पे आ गए थे एकदम से, जैसे मैं जाने लगी बहुत जाले जाले हो गए थे। और कबूतर की भी आवाज़ आ रही थी पीछे जब मैं इधर गई ना, तो बंद घर में तो ऐसा ही होता है। तो इस घर को ना पूरा सेट करना है हमें, लग के बहुत अच्छा बनाना है इस घर को। वैसे देखो घर तो अच्छा ही है, ये टाइल वाइल लग के पूरा काम करवाया हुआ है घर में, लेकिन बस जो सामान सेट करने के बाद जो घर ये रहने लायक घर बन जाएगा ना, फिर आधे टाइम में यहाँ इस घर में भी रह लिया करूँगी। तो यहाँ देखो ज़मीन पे मेरी वही नज़र पड़ी, मैंने कहा इतने कपड़े पड़े हैं, ये भी अच्छे से देखने पड़ेंगे, जो काम के होंगे वो रख लेंगे, जो काम के नहीं होंगे वो निकाल देंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पेटी रखी है, अलमारियाँ भी लेकर आई थी इसीलिए कि ताकि ना सामान अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे तो बल्कि लकड़ी की अलमारी भी है, लोहे की अलमारी भी है। और मैंने कहा चलो हम फ्रिज देखते हैं, और बाप रे बाप, फ्रिज तो भाई देखना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या कि मम्मी ये फ्रिज बंद करके चले गए, अगर चलता होता तो ऐसा नहीं होता। और इसमें खाने का कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे बैंगन पड़े थे, अब इस पोलोथीन में मुझे नहीं पता क्या पड़ा था, बट बंद फ्रिज, वो भी जिसमें कुछ खाने का सामान रखा हो, तो उसमें तो कीड़े चढ़ने ही थे, है ना। तो मैंने देखा तो छोटे छोटे से कीड़े, नींबू रखे हुए थे, देखो इन सारे नींबुओं में कीड़े चल रहे थे। तो ये फ्रिज तो पूरा ख़राब हो गया है, इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिज बहुत महंगा आया था। सैमसंग कंपनी का नया फ्रिज ख़रीदा था, मैं खुद ख़रीद के लेकर आई थी अपनी सैलरी से। तो अब इस फ्रिज की आप हालत देख सकते हो कितनी ख़राब हो रखी है। इस फ्रिज को भी मुझे पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, है ना, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तो यूज़ में नहीं लगा रखा है ये फ्रिज, तो इसको पूरा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं वही देख रही थी, नज़र डाल रही थी कि मुझे आखिर काम क्या क्या रहते हैं, मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो ये काम तो देखो, घर कितना सुंदर घर है, लेकिन मतलब छोटा है, मानती हूँ घर बहुत छोटा है ये, लेकिन एक छोटी फैमिली के लिए घर काफ़ी है ना, रहने के लिए। 1 BHK फ्लैट है, मीन्स 1 रूम सेट है ये फ्लैट, है ना।
बट ठीक है चलो, छोटी फैमिली के लिए। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, लाइट पहले से ही जली हुई थी यहाँ की। तो ये बाथरूम में भी देखो मैंने सारी फैसिलिटीज़ करके रखी थी। मैंने गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र भी लगवा रखा है देखो बाथरूम में, ताकि सर्दियों में गर्म पानी की दिक्कत ना आए। तो मतलब मैंने पूरी फैसिलिटीज़ इस घर में कर रखी है। आप देखोगे टीवी क्या, फ्रिज क्या, इन्वर्टर क्या, इलेक्ट्रिक गीज़र, और भी जो भी सामान होता है ना ज़रूरत का, मतलब सब कुछ इस घर में मैंने फर्निश्ड है। मतलब ये घर फुल्ली फर्निश्ड है अगर देखा जाए तो, बेड क्या है ना। बट ये है कि सामान मतलब बिखरा बिखरा सा ज़्यादा हो रखा है। और यहाँ पे मैं डब्बा देख रही थी, इसमें ना मम्मी ने मुझे बताया था कि उन्होंने राजमा भिगो के गए थे आज से 20 दिन पहले। तो ये राजमा तो पूरी ख़राब हो चुकी है देखो, भीगी हुई राजमा थी, पूरी सूख गई है। तो क्या बोले, ये भी मुझे फेंकना पड़ेगा। तो बहुत काम है मेरे को, मेरे पास सच बता रही हूँ मैं, टाइम ये सोचती हूँ कि अब मेरे को टाइम निकाल के ना अपना घर, मेरे घर के काम ख़त्म नहीं होते, अब इस घर का भी मुझे सारा सेट करना पड़ेगा। पूरा घर रहने लायक दोबारा से बनाना पड़ेगा। करूँगी, ये सारा काम तो मुझे करना ही है। तो यहाँ पे देखो नीचे झाड़ू पड़े हैं, है ना। इधर ये सिलाई मशीन भी पड़ी है। ये बेड भी देखो आपके सामने ही नया ख़रीदा था मैंने। तो ये सामान है देखिए, इधर भी ज़मीन पे पड़ा है। जो काम का है वो रख लेंगे, जो काम का नहीं है वो हम फेंक देंगे, है ना। बाकी घर है अपना, इसको हम सेट अच्छे से करेंगे। घर को हमें बहुत सुंदर बनाना है। तो इधर मैं बस यही सोच रही थी, काम तो भाई करना पड़ेगा, इस घर में लगना है। क्योंकि ये घर हमने कितना अच्छे से, देखो कितना सुंदर टाइल वर्क करवा रखा है इस घर में। लेकिन बस वही है, घर सेट ना होने की वजह से ना पूरा इस घर का हुलिया एकदम ख़राब हो रखा है ना। बहुत ही ख़राब लग रहा है इस टाइम तो ये घर देखने में, है ना। आपने मम्मी के घर की हालत तो देख ही ली है। एक्चुअली अभी मेरे पास टाइम नहीं था सफाई करने का, मुझे सीधा अभी यहाँ आना था। विहान को पिक करने के लिए बैठी हूँ, फिर विहान को लेके फिर पहले अभी मैं घर जाऊँगी, उसको कुछ खिलाऊँ पिलाऊँगी, उसका खाने पीने का कर दूँ, है ना। फिर उसको होमवर्क करवाना है ट्यूशन का, उसके बाद ट्यूशन भेजूँगी। देखते हैं, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा। मेरे सामने तो वो फ्रिज घूम रहा है, कुछ हो ना हो फ्रिज की सफाई मैं पहले कर दूँ, देखा नहीं जा रहा ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।